स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। सुबह का 10 बज चुका है। वक्त तो चला इस वक्त की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से निगाह डालने का। लेकिन विस्तार से निगाह डालें उससे पहले इस वक्त के 4 टॉप ट्रेंडिंग न्यूज कौन कौन सी है, सबसे पहले फटाफट आपको उनसे रूबरू कराएं। सबसे पहले बात होगी व्हाइट हाउस की, जहां पर व्हाइट हाउस में हिल्टन होटल में जो कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था वहां पर अचानक से फायरिंग हो गई। घटनास्थल पर ट्रंप, जेडी वेंस समेत पूरी टॉप रिजीम मौजूद थी। सब सुरक्षित हैं। हमलावर गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी की, जिन्होंने इस पूरे हमले की निंदा की है, क्योंकि जो हमलावर है वो 31 साल का है, पेशे से टीचर है और कैलिफोर्निया का रहने वाला था। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहां पर अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता के मद्देनजर बीता दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लेकिन अरागची ने पाकिस्तान दौरे पर ट्रंप पर बयान दिया, अपने ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान को हैंड ओवर किए और ईरान लौट गई, यानी सीधी कोई बातचीत नहीं हुई। इसके साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ईरान में सीज फायर पर सस्पेंस लगातार जारी है। लेकिन शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर अमेरिका के वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में डिनर के दौरान फायरिंग से इस वक्त पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित वहां से बाहर निकाला। हमलावर को सीक्रेट सर्विस ने हिरासत में ले लिया है। पीएम मोदी ने भी हमले पर पोस्ट किया है और इसकी निंदा की है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का एक वीडियो भी शेयर किया। तो व्हाइट हाउस में कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में कथित तौर पर गोलियां चलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फर्स्ट लेडी मेलेनिया ट्रंप को जल्दी से बाहर निकाला गया। उस दौरान जेडी वेंस, काश पटेल, तुलसी गबार्ड, क्रिस्टोफर नाम के तमाम जो टॉप रिजीम है अमेरिका की, वो एक छत के नीचे मौजूद थी। अमेरिका की वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस के हिल्टन होटल में ये डिनर समारोह आयोजित किया जा रहा था। तो अचानक से वहां पर गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। 5 से 8 गोलियां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बताते नजर आए। अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही गोलियां चली तुरंत सभी लोग टेबल के नीचे छुप गए। सीक्रेट सर्विस ने डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, इन सबको सुरक्षा के घेरे में लिया और अचानक से वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। जिस तरह का माहौल हिल्टन होटल में बॉलरूम के अंदर पेश आया, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में जो आवाजें हैं वो हर किसी को हैरान परेशान करने वाली है। जरा सुनिए आप। तो देखा आपने किस तरह से आवाजें आई कुछ टूटने की। लोग कंफ्यूज हुए कि कटलरी टूटी या गोली चली। उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप को तुरंत सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने बाहर निकाला। जेडी वेंस को भी सुरक्षा कर्मी अपने साथ ले गए। जो बाकी लोग थे, अब व्हाइट हाउस में हमले का ट्रंप ने वीडियो ये शेयर किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से हमलावर को पकड़ा गया। हमलावर कैलिफोर्निया का बताया जा रहा है। इसका नाम एलन है, पेशे से टीचर है और उम्र इसकी 31 साल है। तो ये पूरा वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर किया है। जिस वक्त ये पूरा हादसा पेश आया उस दौरान ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप वहां पर मौजूद थे, बल्कि जेडी वेंस, मार्को रूबियो, काश पटेल, कृष्णर, ये सब वहां पर मौजूद थे। तो वॉशिंगटन में ये अभी हमलावर की तस्वीर आपने देखी, यही एलन है, कैलिफोर्निया का रहने वाला। डोनाल्ड ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, जेडी वेंस, देखिए ये सब वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा काश पटेल एफबीआई डायरेक्टर वहां मौजूद थे। स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी, कैरोलिन लेविट प्रेस सेक्रेटरी वहां मौजूद थी। शॉन डफी ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी, तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर वहां मौजूद थी और स्टीवन चेउंग वहां पर मौजूद थे। तो वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में यह पूरा प्रकरण शनिवार रात एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर में पेश आया। बॉलरूम के अंदर राष्ट्रपति ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस समेत तमाम गेस्ट वहां पर मंच पर मौजूद थे। होटल के जस्ट बाहर जो लॉबी है वहां पर अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई दी। 5 से 8 गोलियां हैं और तभी सभी मेहमान
बेस के नीचे छिपते हुए नजर आए। सुरक्षा एजेंसी ने तुरंत कहा कि नीचे छुप जाइए, कोई अनहोनी हो सकती है। देखिए आप किस तरह से सब लोग हैरान परेशान नजर आए। कुछ लोगों ने वहां से वीडियोस भी शेयर किए हैं जो हर किसी के रोंगटे को खड़ा कर देगा। अब पीएम मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा, यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति हाल ही में वॉशिंगटन डीसी के एक होटल में हुई सुरक्षा घटना के बाद सुरक्षित हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैं उनकी लगातार सुरक्षा और भलाई के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं और इसकी पूरी तरह से निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और उपराष्ट्रपति एक घटना में सुरक्षित बच गए हैं, कोई नुकसान उन्हें नहीं पहुंचा है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्र और मजबूत लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं स्वीकार नहीं की जाएगी। जबकि ट्रंप ने कहा, आज की शाम काफी हलचल भरी रही। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वॉशिंगटन में आज की शाम काफी हलचल भरी रही। सीक्रेट सर्विस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने शानदार किया काम, तेजी से उन्होंने कार्रवाई की, हमलावर को पकड़ लिया है। मैंने सुझाव दिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमलावर सनकी और सिरफिरा मालूम पड़ता है। इकबाल ममदानी विदेश मामलों की जानकार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर स्वागत, शुक्रिया आपका। इकबाल ममदानी सर, ये पूरी घटना जो पेश आई है अमेरिका के वॉशिंगटन में, जब एनुअल कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर फंक्शन चल रहा था, पूरी अमेरिका की टॉप रिजीम वहां पर मौजूद थी और अचानक से एक सफिरा आता है और तड़तड़ 5 से 8 गोलियां चला देता है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल के साथ यह भी है कि पूरी टॉप रिजीम सुरक्षित है अमेरिका की। कुणाल जी देखिए, सबसे पहले अच्छी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेफ है और इस घटना के अंदर कोई भी घायल नहीं हुआ। दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि 25 अप्रैल रात तकरीबन 8:30 बजे वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो व्हाइट हाउस का मामला है, वहां एक करस्पॉन्डेंट डिनर चल रहा था, डिनर। इस डिनर के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट के अलावा वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर और लगभग 2600 मेहमान मौजूद थे। और उसी वक्त अचानक ये कहा जाता है कि एक आदमी हथियार लेकर सिक्योरिटी एरिया की तरफ बढ़ता है। उस आदमी के पास शॉटगन, हैंडगन और कई अलग अलग चाकू वगैरह, छुरे वगैरह जो है वो उसके पास रहते हैं। जब वो मेन सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के पास पहुंचता है और डायरेक्टली वो फायरिंग शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही लगातार हॉल में अफरा तफरी मच जाती है और लोग टेबल्स के नीचे छिप जाते हैं। जो वहां उनकी सीक्रेट सिक्योरिटी जो सर्विस है, उसने तुरंत प्रेसिडेंट को वहां से और उनके टॉप लीडर्स को हटाने की और उन्हें वहां सेफ जगह पर ले जाने की कोशिश शुरू कर दी। लगातार एक सीक्रेट सर्विस का जो ऑफिसर है उस पर जो फायरिंग होती है, उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सुरक्षित है। इस घटना में एक चीज और भी है कि कोई वीआईपी मेहमान की मौत नहीं हुई है। दूसरा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत जो है अटैकर को पकड़ लिया है और ऑथोरिटीज का ये भी कहना है कि वो अकेला है और शुरुआती जांच से उनको ये भी पता लगा है कि वो उसी होटल में रुका था और इसलिए आसानी से वो वहां आ जा सका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो होटल में आया, वो रुका, क्या उसमें किसी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस का फेलियर है या कुछ वहां से कोई जानकारी मिली है, किस तरह इतनी बड़ी चीजें हुई। लेकिन इकबाल सर, ये सवाल ये भी उठता है कि अगर वो व्यक्ति जिसका नाम एलन है, पेशे से टीचर है, कैलिफोर्निया का मूल निवासी है, उस होटल में पहले से रह रहा था, क्योंकि जब इस तरह के ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूरी टॉप रिजीम एक छत के नीचे हो, पूरे होटल को रीचेक किया जाता है, 2 नहीं 3 बार। उसके बावजूद वो व्यक्ति वहां पर था, उसके पास आर्म एम्युनिशन थे, सुरक्षित तौर पर वो लॉबी के अंदर पहुंच गया और अगर वहां पर भी उसको नहीं रोका जाता तो शायद वो बॉलरूम के अंदर पहुंच जाता। बिल्कुल, देखिए जो मैं आपको बता दूं, एफबीआई और सीक्रेट सर्विस जो है वो पूरी तरीके से जांच कर रही कि हमलावर सिक्योरिटी के पास तक कैसे पहुंचा। ये एक बहुत बड़ा चिंता का सवाल उनके लिए। दूसरा, ये भी मान रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्सेस की भी जांच हो रही है, क्योंकि इतने बड़े इवेंट में एक हथियार ले जाना ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस हमले के बाद खास करके अमेरिका में जितने हाई प्रोफाइल इवेंट्स की सिक्योरिटी है और बढ़ाने की बात चल रही है। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक मैं अगर बताऊं तो सस्पेक्ट जो है वो फिलहाल तो कस्टडी में है। प्रेसिडेंट ट्रंप और सभी नेता बिल्कुल सुरक्षित है
और ये भी कहा गया है कि अगले 3 दिनों में दोबारा इस तरह के ये जो प्रोग्राम है इसको किया जाएगा। लेकिन अभी जांच जो है वो पूरी तरीके से चल रही है। मोटिव अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। हालांकि आपने पहले ही कहा कि कॉल थॉमस एलन जो है उसका नाम है। उसकी उम्र जो है तकरीबन 31 साल है। वो कैलिफोर्निया उसका शहर का रहने वाला ही बताया जा रहा है। देखिए, पुलिस के पास अभी तक ये सवाल है कि शॉटगन, हैंडगन, कई ऐसे जो छुरे वगैरह मिले हैं वो बहुत सवाल खड़े करते हैं खास करके। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि फेडरल ऑफिसर्स पर जो हमला और इलीगल वेपन रखने जैसे कई सीरियस चार्जेस भी उस बंदे पे पहले लगे हुए। यानी कि इसका साफ सुथरा मतलब आप ये समझ लीजिए कि वहां जांच एजेंसी इसको इस बारे में कोई पता नहीं था। दूसरा ये इसको कैसे जानकारी मिली कि ये सारी चीजें वहां पार्टी होने वाली है। कुणाल, चलिए, शुक्रिया आपका ममदानी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपना नजरिया पेश करने के लिए। बड़ी खबर जहां पर अरागची